नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात करेंगे तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट 1 की, जो आज भारत और विदेश में रिलीज हो चुकी है। जाहिर है हमने इसका डब्ड हिंदी वर्जन देखा है। द फिल्म स्टार्स सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, उनके साथ है सैफ अली खान जो पहली बार तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, एंड सो टू जानवी कपूर। अब इंटरेस्टिंगली फिल्म की शुरुआत इन प्रिंसिपल कैरेक्टर से नहीं होती है, बल्कि आई थिंक मे बी इन द डब्ड हिंदी वर्जन जो ओपनिंग सीन जो है वो बॉम्बे बताया गया है कि कैसे एक हाई लेवल की मीटिंग होती है विच इज़ परहैप्स प्रिसाइडेड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर। सब पुलिस वाले टॉप ऑफिशियल्स आए हुए हैं, और इस मीटिंग में जो मंत्री जी हैं वो सूचित करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि उन्हें शायद एक इंटेल टिप मिली है कि कुछ बहुत जल्द अ, विदेश से कोई आर्म्स इलीगल आर्म्स आने वाला है, एंड इट presents a security threat to the upcoming cricket world cup in India। अब एक सीनियर कॉप है डैनी, अब इन्हें नियुक्त किया जाता है, एंड ही इज टोल्ड कि आप जाके इस कोस्टल बेल्ट में जाके छानबीन करिए। और दो व्यक्तियों का नाम लिया गया है जो शक के घेरे में है। एक है कोई दया करके, एंड दूसरा है यति। आई अज्यूम शायद जो ओरिजिनल फिल्म तेलुगु में होगी, शायद उसके अंदर जो लोकेशन के नाम लिए गए हैं शायद दे माइट बी मोर लोकल, यानी कि आंध्र प्रदेश। लेकिन इस डब हिंदी में तो हमें रत्नागिरी का सुनने को मिला है। सो एनीवेज बेसिकली द फिल्म इज लार्जली सेट इन अ कोस्टल बेल्ट, और इस कोस्टल बेल्ट में कुछ 3-4 गांव हैं। अब वैसे तो जो ये गांव वाले हैं, इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो फिशिंग है, लेकिन कुछ सालों से ये लोग जो लोकल स्मगलर्स हैं उनकी मदद करते हैं। जो बड़ी बड़ी शिप्स समुद्र में आती है, उन बड़ी शिपों में चल के फिर जो पर्टिकुलर माल स्मगल करना होता है, तो वो उस शिप से उतार के ऑब्वियसली इनके जो बॉसेस है वहाँ तक पहुँचाना। और जो इस विलेज के जो लोकल्स हैं, जो मेन हैं, मछुआरे, वो ये काम करते हैं। अब इनके लीडर है देवरा, प्लेड बाय जूनियर एनटीआर, और जो बेसिकली सेकंड इन कमांड जैसे हैं, तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ भेरा, दैट्स प्लेड बाय सैफ अली खान। अब नेचुरल रिसोर्सेज के इलीगल धंधा करना, ये कॉन्सेप्ट तो हम कोई नया नहीं है। और आई थिंक चाहे वो केजीएफ हो जो ऑब्वियसली कोल माइंस में बसी थी, और फिर जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी पुष्पा, वो जंगल की कहानी थी जहाँ कैसे लकड़ी का सैंडलवुड काट काट के पुष्पा एक बहुत बड़ा स्मगलर बन जाता है। और फिर अब हम तो यही सोच रहे थे कि शायद बस फर्क यही है कि यहाँ पे समुंदर के अंदर जो चोरी की जा रही है, बस ये फिल्म उस पे रोशनी डालेगी। देवरा की जो मुझे एक बात अच्छी लगी वो ये है कि कैसे एज अपोज टू पुष्पा या केजीएफ, जहाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इलीगल धंधों को ग्लोरीफाई किया गया है, यहाँ ऐसा नहीं है। बिकॉज अर्ली ऑन से ही जब कोई एक हादसा होता है, और जिसके द्वारा फिर देवरा को पता चलता है कि जो ये स्मगलिंग कर रहे हैं, इन्हें आइडिया भी नहीं है, आइडिया नहीं था इनके लोगों की कि ये जो आर्म्स आ रहे हैं ये तो इन्हीं के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट सीन है जो मेरे ख्याल से बड़े चला क्लेवरली डायरेक्टर शिवा ने इसे डाला है, और जो इशारों इशारों में मैंने बिना कुछ कहिए आई थिंक वो अपनी बात कह जाता है कि कैसे अब इन गाँव में एक लड़का है, युवा लड़का, और उसे पढ़ना है, उसे ये काम नहीं करना स्मगलिंग का, और उसकी माँ खुश है, वो उसे मेहनत करके उसे शहर भेज रही है पढ़ाई करने के लिए। अब दुर्भाग्य से जिस बस में ये लड़का जाता है, और फिर उस एक हादसा हो जाता है जिसके अंदर सभी बस यात्रियों को मार दिया जाता है गोली द्वारा। अब ये हादसा आपको कहीं ना कहीं एक बात जताता है कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, या अगर वो पढ़ लिख जाए और बड़े आदमी बन जाए, तो फिर जाहिर है कि इस गांव में जो बड़े लोगों के लिए स्मगलिंग कौन करेगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ देवरा, दैट प्रिटी सून इट टेक्स अ स्टैंड अगेंस्ट स्मगलिंग। और फिर कहानी बस कुछ इस तरह है कि देवरा ने ठान लिया है कि उनके जीते ही वो किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो समुद्र से कुछ भी गलत काम करे, कोई भी स्मगलिंग करे। देवरा की बात तो वैसे तो बाकी सब 3 गांव वाले भी मानते हैं, लेकिन जहाँ एक वक्त ये दोनों दोस्त थे, देवरा एंड भेरा, अब ऑब्वियसली भेरा क्योंकि वो लालची हैं, और लेकिन उन्हें पता है कि जब तक देवरा इस क्षेत्र में है तो तब तक वो कोई स्मगलिंग नहीं कर सकता है।
आगे की जो कहानी बेहतर होगा कि आप ही देखें। और फिल्म का जो पहला हाफ है बहुत ही मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात वही है, मैंने तो खैर ऑब्वियसली डब हिंदी देखी है, लेकिन ऐसे देख के लग नहीं रहा था कि मैं कोई डब फिल्म देख रहा हूँ। बिल्कुल जस्ट द वे, द क्वालिटी ऑफ राइटिंग, या फिर जो डब डायलॉग्स हो, और फिर जो दृश्य विजुअल्स या जो ड्रामा क्रिएट किया गया है शिवा साहब ने, डायरेक्टर जी ने, वो बिल्कुल लाजवाब है। मतलब कई सीन्स में आपके आई थिंक बस ओपनिंग के जो 5-6 मिनट है वो थोड़े इतने खास नहीं लगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये फिल्म मतलब मानो कि एकदम से फोर्थ गियर में आती है, एंड टिल इंटरवल वो जो इंटेंसिटी है, जो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में मैं कहूँगा दम है, एक जज्बा है, और एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है, यू नो, विद नॉट गोइंग ओवरबोर्ड, बट एक सही तरीके से जो लार्जर देन लाइफ इस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ डायरेक्टर शिवा साहब ने दिखाया है अपने इस स्क्रीन प्ले में। अभिनय की बात करूँ तो जूनियर एनटीआर साहब, आरआरआर की बाद ये उनकी पहली फिल्म है, एंड उन्होंने जाहिर है अपने थोड़े वेट थोड़ा सा कम किया, ही इज लुकिंग मच यंगर। और एनटीआर साहब की, जूनियर एनटीआर साहब की बात जो है कि बहुत बढ़िया नाचते हैं, ये तो खैर सभी को पता है। एंड यू नो, जब हम डांस की बात करते हैं बॉलीवुड में, तो फिर एटलीस्ट इन द 80s एंड 90s बस गोविंदा जैसा कोई नहीं था, बिकॉज गोविंदा एज यू नो वो, उनके पास कभी कोई सिक्स पैक्स ऐसे नहीं थे, लेकिन जब वो डांस करते थे तो बस एक अनोखी बात थी, और जो एक खुशी उनके चेहरे पे रहती है डांस करते वक्त, वो क्वालिटी बहुत कम एक्टर डांसर्स में देखने को मिलती है। एंड वो चीज़ मुझे यहाँ जूनियर एनटीआर की जो डांस है, वाह, बिल्कुल एकदम मक्खन डांस है। एंड ही इज गुड। आई थिंक जो इस फिल्म के संगीत भी अच्छा है, आई हैव टू टेल यू। ऑब्वियसली म्यूजिक इज गिवन बाय अनिरुद्ध। अब जो हिंदी बोल भी है गानों के, वो भी इतने बुरे नहीं है, इनफैक्ट दे आर क्वाइट गुड। और जो एक रोमांटिक सॉन्ग है, जो एक ड्रीम सीक्वेंस जैसा है विद जानवी कपूर, वो गाना तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। जूनियर एनटीआर डांस तो कमाल ही करते हैं, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि आई लाइक हिज वर्क ओवर हियर। अब आई डोंट नो कि वैसे तो वो हिंदी अच्छी बोलते हैं, अब आई डोंट नो कि वो उन्होंने खुद हिंदी डब की है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप देखें काफ़ी अच्छी है। और देयर आर कपल ऑफ शेड्स टू देवरा, जो कि आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर रहेगा। एंड बट ओवरऑल मुझे एनटीआर का काम बिल्कुल दमदार, बिल्कुल असरदार लगा है। और जो एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना है, एंड बेसिकली इफ यू सी, ये जो कैरेक्टर है देवरा, ये एक गार्डियन ऑफ द रेड सी उभर के आता है। बाय रेड सी आई डोंट मीन रेड सी इन द मेडिटेरियन, बट इस कहानी में जो समुंदर है, क्योंकि वहां लहू बहता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है रेड सी। स्टार वर्शिपिंग की बात आती है तो फिर उसमें दक्षिण भारत बहुत ही प्रथम है। यू नो, दे गिव बिग नेम्स लाइक मेगा स्टार, सुपर डुपर स्टार, और जूनियर एनटीआर को मैन ऑफ मासेस कहा जाता है। पर्सनली इफ यू आस्क मी, कि कई बार यू नो डायरेक्टर्स, राइटर्स इस मैसेस के टैग को मिसयूज करते हैं, और वो अपनी फिल्म में यू नो वायलेंस या फिर कुछ गलत कामों को ग्लोरीफाई कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि देवरा पार्ट 1 में ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक आवाज उठाई गई है अगेंस्ट स्मगलिंग। एंड जूनियर एनटीआर मैन ऑफ मासेस ना सिर्फ इस फिल्म के अंदर यू नो लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, लेकिन फिल्म का जो संदेशा है, और जो एनटीआर की, आई एम श्योर यू नो करोड़ों जो उनके दीवाने हैं, उन्हें भी वो सही मैसेजिंग देते हैं इस किरदार द्वारा। जानवी कपूर को मैं कहूँगा, जैसे जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था मुंबई में, और उस दौरान जानवी कपूर जल्दी चली गई थी कि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, और बस उनका जो स्क्रीन टाइम है देवरा पार्ट 1 में, वो भी बस कुछ वैसा ही था, लिमिटेड है। वो फिल्म के सेकंड हाफ में आती है, थोड़ी देर आती है, एंड यू नो शी हैज़ अ लाइकिंग फॉर देवरा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। उनके कैरेक्टर का नाम थंगा है। ये तो नहीं कहूँगा कि जानवी इज़ द वीक लिंक सच, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम कम है, और जैसा उनका कैरेक्टर लिखा गया है, मे बी थोड़ा बहुत आफ्टर दैट फर्स्ट ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में जब जानवी कपूर के कैरेक्टर से जब शुरुआत होती है, तो उन सीन में वो इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन लाइक आई सेड दैट बिफोर, जो जानवी का डांस है विद एनटीआर टू द ड्रीमी सॉन्ग, शायद कहीं थाईलैंड वाइलैंड में शूट किया है, वो काफ़ी अच्छा है। फिल्म स्टार्ट से एंड तक अगर किसी को बिलोंग करती है तो दैट्स मिस्टर सैफ अली खान। दाद देनी पड़ेगी कि पहली बार साउथ की फिल्म कर रहे हैं, हिज फर्स्ट तेलुगु फिल्म। अब हिंदी डब्ड वर्जन में तो जाहिर है वो तो खुद अपनी आवाज़ देंगे, और कुछ जगह, कई जगह पे आपको मालूम भी पड़ता है कि हाँ, उन्होंने ओरिजिनल फिल्म में तेलुगु बोली है। अब
वो तो खैर तेलुगु व्यूअर्स बेटर बता पाएंगे कि उन्होंने तेलुगु कैसी बोली, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी देखिए, इंटेंसिटी, और ये सैफ अली खान, पहली बार वो कुछ ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि समुद्र का है, एक चोर है, और बट जो उनकी एक इंटेंसिटी और जो एक कमीनापन है, कनिंगनेस, ये बिल्कुल आपको जो ओमकारा में जैसे वो लंगड़ा त्यागी बने थे, ये बड़े ही स्कीमिंग है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ आई वुड से द कैरेक्टर ये भैरा भी है। और सैफ अली खान स्टार्ट से एंड तक पूरी तरह स्क्रीन प्ले में छाते हैं, एंड द गुड ब्यूटी इज कि सेकंड फिल्म में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। आई वोंट रिवील मच। फिल्म में जो सबसे खास बात आई थिंक वही है कि इसकी जो राइटिंग और जो डायरेक्शन है शिवा साहब की, कमाल की है। बेसिकली जो विजुअलाइजेशन है, सिनेमाटोग्राफी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक एक्शन सीन में एक बहुत ही बड़ा कमाल का सीन है कि कैसे देवरा अपने ही लोगों को जो सुधर नहीं रहे उन्हें वो मार रहे हैं, और किसी एक आदमी के वो अपने हथियार लेके काटते हैं, और वो जो ऊपर की तरफ आपको एक क्रेसेंट मून दिखता है, और जैसे ही वो आदमी को मारते हैं जो ब्लड है वो ब्लड उस क्रेसेंट मून को एक कंप्लीट जैसा कर देता है। दैट्स अ काइंड ऑफ हैव टू से इमेजिनेशन जो शिवा साहब ने दिखाई है। और फिल्म का एक्शन ओवरऑल काफ़ी कमाल की है, बहुत एक्सीलेंट तरीके से वो शूट गए गए। शुरू में जो थोड़े बहुत सीन है वहाँ पे एक आध जगह पे थोड़ा बहुत ओवर द टॉप आपको लगेगा, लेकिन ओवरऑल इसकी जो एक्शन है आई वुड से इट इज़ डेफिनेटली टॉप नॉच, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन के मामले में ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है। ऑब्वियसली इसके अंदर एक थोड़ा आई वुड से सुपर एक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्शन भी है, जहाँ पे ये CGI शार्क को दिखाया गया है, और वो सीन ऑब्वियसली थोड़ा सा ही है, वो टुवर्ड्स द एंड आता है, एंड भले ही मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 सेकंड का शॉट होगा वो, बट विजुअली वो बहुत स्पेक्टेकुलर लगता है। और जो थिएटर में लोग तालियां बजा रहे थे बस, या फिर ऊ आ कर रहे थे, दैट टेल्स यू, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज रियली सिनेमा इज ऑल अबाउट। यू हैव टू क्रिएट दोज जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स, एंड द गुड थिंग इज कि इस फिल्म के अंदर जो एक्शन है वो इतनी कुछ ओवर द टॉप है ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक इट्स बीन लार्जली वेल शॉट। सो इन अ नटशेल, देवरा पार्ट 1, आई हैड नो होप्स। ट्रेलर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म उभर के आई है और इसने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज किया है, एंड सो हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर शिवा फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल वर्ल्ड। अब दक्षिण भारत में तो शायद ये फिल्म कमाल करेगी, लेकिन जैसे इस फिल्म की जो दुनिया है, जो इसके दृश्य है, जो एक्शन है, जो ड्रामा है, आई एम श्योर ये बिल्कुल रेस्ट ऑफ इंडिया एंड इवन वर्ल्ड में इस फिल्म को सराहा जाएगा। हाँ, फिल्म का जो सेकंड हाफ है इट इज़ नॉट एज ग्रेट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट, और क्लाइमैक्स में जो कुछ दिखाया गया है, जो रेवलेशंस होते हैं, उसको लेके शायद लोग काफ़ी उनकी अलग अलग राय रहेंगी। सम आर ऑलरेडी सेइंग कि जैसे पार्ट 1 खत्म होता है तो क्या अब पार्ट 2 में आप क्या दिखाने वाले हो। आई पर्सनली फील दैट यदि अगर पार्ट 2 आती भी नहीं है तो लेकिन द वे पार्ट 1 इज एंडेड, आई थिंक इट टोटली is in line with the director's vision, his idea and the philosophy of the film. फिल्म की शुरुआत में दया और येती किरदार का जिक्र किया गया था। अब हमने तो इन दोनों को देखा ही नहीं है, अब क्या पता पार्ट 2 में कोई येती सेंट्रल कैरेक्टर बन जाए, बट ऑल दैट इज स्पेकुलेशन राइट ना। और फिलहाल देवरा पार्ट 1 मेरे ख्याल से यह बिल्कुल एक पैसा वसूल फिल्म है। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार्स।